तो पार्टी मतलब शरद पवार, लेकिन अब सवाल ये है कि कितने विधायक समर्थक जो है वो शरद पवार के साथ यहाँ पर हैं और कितने अजित पवार के खेमे में जो है वो खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो कुछ एनसीपी में हुआ है, जो बगावत हुई है, उसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है ये आपको बताते हैं। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी इसको लेकर आई है उसके मुताबिक अजित पवार खेमे की पार्टी तोड़ने की तीसरी कोशिश रही। पहली बार नहीं था जब अजित पवार ने जो है इस तरह कोशिश की हो। पहले शरद पवार को इसकी प्लान की जो है वो जानकारी मिल गई थी। पहले भतीजे से बात करके शरद पवार ने मामला जो है वो सुलझा लिया था। पवार के इस्तीफे और फिर फैसला बदलने से अजित पवार नाराज थे, ये बताया जा रहा है, जिसकी जो एक वजह हो सकती है इस फैसले की। हमारे साथ मेघा प्रसाद जुड़ गई हैं। मेघा, बताइए इसके पीछे की कहानी जो है वो क्या हो सकती है, जो जानकारियां मिल रही हैं। ताबिश, बड़ी रोचक कहानी है इसके पीछे। और जैसा कि आपने अभी बताया दर्शकों को कि पहली नहीं तीसरी अटेम्प्ट थी ये। एक्चुअली तीसरी बार मुझे लगता है कुछ महीनों में ये कोशिश की गई कि पार्टी से अलग हुआ जाए। और अब तो एक तरीके से आप देखें तो लगता है कि पार्टी ही पूरी अजीत पवार के साथ है। जो बचे हैं बहुत कम लोग वो शरद पवार जी के साथ हैं अभी, बट पूरी की पूरी पार्टी एक तरीके से अजीत पवार के साथ आ गई है। अब कहानी ये है ताबिश कि कोशिश तो ये एक्चुअली तीसरी बार की थी। 2 बार पहले कोशिश की गई थी और इसके पहले जब ये कोशिश की गई वो उस समय का वक्त था जब शरद पवार जी ने, आपको याद होगा, अचानक से ये फैसला किया और अनाउंस किया लोगों को, अपने पार्टी और लीडर्स और कार्डर को, कि वो रिजाइन कर रहे हैं पार्टी प्रेसिडेंट की पद से। उस वक्त याद होगा आपको 3 दिन किस तरीके का ड्रामा चला था वहां पर। लोग रो रहे थे, सब उनसे मिन्नतें कर रहे थे, आप वापस आइए। वो ड्रामा की वजह क्या थी, वो पूरी डिसीजन की वजह क्या थी? डिसीजन यही था, ये अब बताया जा रहा है कि जो वजह थी शरद पवार जी की ये अनाउंस करने की, वो वजह ये थी कि वो रोकना चाह रहे थे इस तरीके पार्टी से लोग बाहर निकलने वाले। इस बात की उनको हवा लग चुकी थी, ये खबर उन्हें हो चुका था कि ये हो रहा है और इसको रोकने के लिए उन्होंने ये एक प्लान बनाया। मगर क्या इंटरेस्टिंग इसमें है कि इस प्लान में सब शामिल थे उस वक्त। उन्होंने ये अनाउंस करने के पहले सुप्रिया, अजीत, प्रफुल्ल पटेल, इन सबसे ये बात करी कि वो रेजिग्नेशन देंगे और अपने पार्टी के मेंबर्स और कार्डर्स और लीडर्स को ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि भाई शरद पवार जी ने अब काफी उम्र भी हो गई है, वो अब चाहते हैं कि उनके हाथ से जिम्मेदारी अब जो यंगर जनरेशन है उनके पास जाए। और जो ये नए लोग हैं पार्टी के, जो सुप्रिया सुले हो, अजीत पवार हो या प्रफुल्ल पटेल हो, इन्होंने अब डिसाइड किया है कि वो बीजेपी के साथ उनको हाथ मिलाने की जरूरत है। उनका डिसीजन है। शरद पवार जी अपने आप को इससे दूर रखेंगे और इस तरीके से अगर उनको बीजेपी की तरफ जाना है तो पहले ये रिजाइन करना चाहते थे, नए लोग को लाना चाहते थे और फिर वो जाकर बीजेपी से हाथ मिलाई। ये सारी बातें हो गई थी। इस प्लान के मुताबिक उन्होंने रेजिग्नेशन अपना अनाउंस किया। मगर सर बात ये हो गई कि वो पलट गए, 3 दिन में वो पलट गए। उन्होंने वापस अपनी रेजिग्नेशन ले ली। आपको याद होगा कि तीसरे दिन जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रेजिग्नेशन वापस ले ली। तब अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को लगा कि भाई ये गेम तो उनके साथ हो गया है, शरद पवार जी ने उनको बेवकूफ बनाया है। और ये बात ऑफकोर्स ठीक उनको भी नहीं लगी क्योंकि हर कोई इस प्लान में शामिल था। और उसके बाद जो ऐसा बताया जा रहा है मुझे कि फिर ये पूरी एफर्ट शुरू की गई अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल और उनके पूरे टीम की कि भाई हमें निकलना है बाहर, हमें बीजेपी के साथ जाना। वो काफी क्लियर थे इस बारे में। और इस बार जब वो कोशिश कर रहे थे तो इस बार शरद पवार जी को कानो कान खबर नहीं हुई। ऐसा इनका बताना है कि शरद पवार जी बिल्कुल ही वाज टेकन अबैक। ये शॉक था उनके लिए जब कल जाके राजभवन में इस तरीके से स्वेरिंग इन हो गई। और उनके ही जो खास लोग हैं, छगन भुजबल हैं, दिलीप वलसे पाटिल, अगर मैं कहूं कि आप अजीत पवार को रखिए, आप प्रफुल्ल पटेल को रखिए, आप छगन भुजबल को रखिए और आप दिलीप वलसे पाटिल को रखिए, तो मैं कहूंगी कि दिलीप वलसे पाटिल से ज्यादा करीबी और कोई था भी नहीं। तो ये सारे लोग चले जाएंगे देवेंद्र फडणवीस के साथ। तो ये तो बड़ी उनके लिए मतलब एक तरीके से तो बहुत ही इंसल्ट और बेइज्जती की बात हो गई कि खुद उनके नाक के नीचे से पूरी पार्टी खींच के ले गई देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी। ये क्या हो गया उनके साथ?
तो ये इस बार, और एक बात आपको ये भी समझा दूं ताबिश कि काफी समय से, पिछले कई महीनों से आप तो, हम सब देख रहे थे ना कि अजीत पवार किस तरीके से नाराज चल रहे हैं, खुश नहीं है, बयान बहुत आ रहे थे उनके। तो ये तो अपने सपोर्टर्स, अपने लोगों को, अपने एमएलएज, एमएलसीज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनके साथ हैं, जो उनको नेता मानते हैं, उनसे तो ये कई महीनों से कह रहे थे कि हमें जाना है, हमें निकलना है, हमें निकलना है। ये तीसरी बार उनको ऐसा मौका लगा जो सक्सेसफुल हुआ, और पूरी लिटरली पूरी की पूरी पार्टी 41 बिल्कुल मेघा, और इस बार में जो उनके साथ जो नेता एनसीपी के नजर आए, ये ज्यादा हैरान करने वाली बात रही। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल उनके साथ जो है वो यहाँ पर रहे। तो अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि शरद पवार क्या करते हैं, उनके साथ कितना समर्थन एनसीपी पार्टी का या बाकी जो नेता हैं उनका है या उनके कार्यकर्ताओं का है। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे ये सब चीजें आगे बढ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेघा।